एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करने लगा, कहने लगा कि मधुसूदन तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्या मैंने गलत किया? तो कर्ण ने कहा कि बताओ मधुसूदन, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे गंगा में फेंक दिया, उसमें मेरा क्या कसूर था? पैदा होते ही मेरी माँ ने गंगा में फेंक दिया, मेरा क्या कसूर था? जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे जो है पालने वाले जो हैं वह जो है निम्न वर्ग के हैं, और जब और बड़ा हुआ मधुसूदन तो लोग मुझे सूत पुत्र कह के पुकारते थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? बताइए, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि लोग मुझे सूत पुत्र कह के पुकारते थे? जब मैं द्रौपदी के विवाह मंडप में गया था तो वहां जो है मुझे अपमानित करके द्रौपदी के स्वयंवर में, केशव तुम तो वहां थे न केशव, मैं उस स्वयंवर में गया था तो मुझे अपमानित करके भेज दिया गया। केशव, एक बार दूसरे ने गौ की हत्या की और उसका भी आरोप मुझे लगा और उसमें तो उसमें मुझे श्राप भी मिला। केशव, इसमें मेरी क्या दोष है? और कहते हो केशव कि मैं न्यायाधीश हूं। तुमने कौन सा न्याय मेरे साथ किया है? मैं देख रहा हूं केशव तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है। मैं बताओ केशव, मैंने क्या ऐसा कसूर किया कि तुमने मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? क्या मेरा जन्म लेना गलत रहा? मैं क्या जानता हूं कि किसके घर मेरा जन्म होना चाहिए, किसके घर नहीं? जन्म ले लिया तो क्या मेरी माँ मुझे गंगा में फेंक देगी? और फेंक भी देगी तो जो पालने वाले हैं वो निम्न वर्ग के हैं, तो सूत पुत्र और सूत पुत्र कह के लोग मुझे पुकारते थे। मुझे बहुत कष्ट होता है। भगवान से तमाम शिकायतें कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन, तुम तो अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हो, अपनी पूरी कथा बता रहे हो, अपनी आप बीती बता रहे हो और कह रहे हो कि मेरा न्याय ठीक नहीं है। ठीक है, तुम तो मुझसे शिकायत कर रहे हो, जरा सोचो, मेरे बारे में कभी सोचा है? कह तो रहे हो कि मुझे बहुत कष्ट मिला है, मेरे बारे में सोचो। जन्म लेने से पहले ही मेरी मौत का सौदा हो चुका था कंस के हाथों में। कंस से मेरे पिता का सौदा हो चुका था, मेरे मौत का। मेरे जन्म से पहले मेरे माता पिता काल कोठरी में थे और पिताजी वादा कर चुके थे कि जैसे ही मेरा जन्म होगा कंस जो है उस तप्तशिला पे पटक कर मुझे मार देगा। सोचो कि तुम्हारा कष्ट ज्यादा है कि मेरा। और जन्म लेने के बाद मैं जो है वहां से गोकुल चला गया, और जब मैं 6 दिन का था ना तो मुझे पूतना मारने के लिए आई थी। वखासुर, सठासुर, बहुत राक्षसों ने मुझे मारने के लिए आए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो कालिया नाग से मुझे लड़ना पड़ा। और बड़ा हुआ तो मैं मथुरा चला गया, और जब मैं मथुरा गया तो 12 से 14 साल का था ना, 18 साल मान लो, तो जरासंध जो है 17 बार नहीं 18 बार आक्रमण किया मुझ पे। 17 बार उसको जो है मैं 17 बार उसको मैंने हराया युद्ध में। 18वीं बार जो है मैंने अपनी राजधानी चेंज कर दी। कौन बताओ कि क्या तुमसे कम मेरा कष्ट है? कर्ण ने विचार किया कि ये तो सचमुच मुझसे भी
तो बड़ा दुखदाई भगवान कृष्ण का जीवन रहा है। भगवान ने कहा कर्ण, मैं कभी न्याय करता हूं तो गलत न्याय नहीं करता हूं। तुम जो है जो सोच रहे हो ना सूत, आज मैं तुमसे बताता हूं कर्ण, तुम जो है कुंती बुआ के पुत्र हो और शादी से पहले तुम्हारा जन्म हुआ था। और कैसे हुआ था मैं बताता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे और कुंती बुआ ने उनकी बहुत सेवा की थी। तो दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर एक मंत्र दिया था कि जिस देवता को तुम बुलाना चाहोगी, इस मंत्र का प्रयोग करोगी तो जो है वह देवता वहां प्रकट होगा और मन इच्छा जो है एक वर देगा। वैसे ही बुआ ने एक बार ट्राई करने के लिए, वो छोटी थी, कर दी। उसी के अनुसार जो है सूर्य पुत्र हो तुम, भगवान ने बताया। सब कुछ कर्ण जानने के बाद भी कहा कि नहीं केशव, मैं जो है तुम्हारे पक्ष में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूं। भगवान ने कहा कि ये जानते हुए भी कर्ण कि दुर्योधन जो है अधर्मी है। तो हाँ, भगवान ने कहा तो कर्ण ये सोच लेना कि अधर्मियों का साथ देना भी अधर्म होता है और अधर्मियों को अधर्म से मारना धर्म होता है। अगर तुम्हारे साथ अधर्म होगा तो उस समय मुझसे मत पूछना, धर्म और अधर्म की नीति वहां मुझसे मत पूछना। अधर्म का साथ दे रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अधर्म होगा कर्ण, ये बात समझ लो। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या समझ आती है कि हम जो है अपना कष्ट हमें ज्यादा दिखता है और जो सामने रहता है उसके कष्ट को हम नहीं देखते। हमें ये लगता है कि सारा दुख हम ही को मिल रहा है, जबकि हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम ही दुखी हैं। मित्रों, हम दुखी नहीं हैं। हम जब ये विचार करेंगे, कभी दूसरे की भी तो परेशानी सुनिए। हो सकता है उसके अंदर बहुत कष्ट हो, बहुत दिक्कत सह रहा हो, भले ही आपसे न कह रहा हो। आप जो है ऐसा न समझें कि आप बहुत दुखी हैं, आपके साथ गलत हुआ है। वैसे देखा जाए तो भगवान स्वयं गीता में बताते हैं कि भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। और लोग कहते हैं ना कि हमारे भाग में नहीं है, मालिक ने हमारे भाग में कहाँ लिखा। अरे मालिक कुछ भाग्य वगैरह नहीं लिखते हैं। अर्जुन को खुद बताते हैं, अर्जुन मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। अर्जुन पूछते हैं भगवान कौन बनाता है? तब भगवान कहते हैं मनुष्य के स्वयं के कर्म, जो जो कर्म करता है उसके भाग के रूप में लिख दिया जाता है। वो अगले जन्म में फिर जो है उसी के अनुसार जो है जीवन यापन करता है। मित्रों, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई सुख दुख नहीं देता है और जो कुछ हमारे जीवन में मिलता है हमारे ही कर्मों का फल है। और हम जो है जिस व्यक्ति से हमें दुख मिलता है तो हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, जबकि जो ज्ञानी होता है वह जो है नफरत नहीं करता है, उनसे वो प्रेम करता है कि कम से कम इस व्यक्ति के माध्यम से कम हमारा पाप कर्म तो मिट गया। मित्रों, मैं बता दूं कि यही जीवन की सच्चाई है। हम और आप जान नहीं पाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।